गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलूंगा, आप अपने न्यू ईयर को हैप्पी कैसे बनाओगे वो टिप्स आपको दूंगा। बहुत ही दमदार सेमिनार है, बहुत एक्साइटेड था आपके इस सेमिनार के लिए। आज मैं बताऊंगा आपको न्यू ईयर हैप्पी कैसे बनेगा। मैं भी शपथ लूंगा और आप भी शपथ लोगे। पहले तो फिजिकल बोर्ड पे सेमिनार देता था, बच्चे बहुत ज्यादा आते थे, आमने सामने बच्चे होते थे, उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था, उनको बातें बताता था, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस टू फेस सॉल्व करने की कोशिश करता था। लेकिन सेम काम अब डिजिटली करना पड़ रहा है, फिजिकली आपसे मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मिलकर बस वही एहसास, वही फीलिंग्स आपको महसूस कराने की मैं कोशिश करूंगा। बस आपको यह लगना चाहिए मेरे सामने हो आप, और आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हो। बस ऐसी फीलिंग्स के साथ एक बार जोर से यस बोलिए, यस, जोर से यस, जोर से। कैसे बोलेंगे यस? मैं यहां से लिख रहा हूं, एक बार सारे बच्चे इस तरह का यस लिखे, यस। न्यू ईयर हैप्पी कैसे होगा वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, हमारी सोसाइटी कई बार फॉर्मेलिटी में बहुत ज्यादा यकीन करती है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अब डीजे बज रहे थे। कल मैं रात को जब काम कर रहा था देखा बहुत सारे लोग डीजे बजा रहे हैं धड़ाम धुरी, कुछ लोग पौवा भी पी रहे हैं, कुछ लोग जो है बस उसके बाद पटाखे जला रहे हैं। न्यू ईयर हैप्पी हो गया जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं होगा, नहीं होगा हैप्पी न्यू ईयर, नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर होगा कैसे? हैप्पी अपने न्यू ईयर को आप बनाओगे कैसे, ये बहुत मायने रखता है। आपको पता ही होगा दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं और भगवान को और सरकार को कोसते रहते हैं। आपसे मैं पूछता हूं एक बात, आप खुद से सोचिएगा, ठीक है? आप खुद से सोचिएगा और खुद से सवाल कीजिएगा, मेरे दादाजी और आपके दादाजी क्या कर रहे हैं? और मेरे दादाजी और आपके दादाजी के उम्र के मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हमारे दादाजी आपके दादाजी क्या कर रहे हैं? सवाल जरूर पूछिएगा। मेरे पिताजी आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? सेम उम्र के पिताजी अरविंद केजरीवाल क्या बन गए? सीएम बन के बैठे हैं। क्यों? क्या अंतर है? क्या अंतर है? सेम मेरे जैसा 30 इयर्स का नौजवान, आपके तरह 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का नौजवान एक अच्छे बुलंदी पे पहुंच गया, और हम और आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस अंतर यही होता है, कोई हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, केक काट रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, उसके बाद वो क्या बोलता है, वोटका लगा रहा है, और कुछ रणनीति बना रहा है, कुछ रणनीति बना रहा है कि हाउ टू स्टार्ट न्यू ईयर, हाउ टू स्टार्ट न्यू ईयर। तो ऐसे चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपने न्यू ईयर को हैप्पी कैसे बनाओगे। सेम स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूं। सेम स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, सेम स्ट्रैटेजी जो मैं कर रहा हूं आपको बताऊंगा। अच्छा लगता है तो कसम खा लेना, उसको फॉलो करना, और फिर नेक्स्ट ईयर 2021 के 31 दिसंबर को आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए मैं आपको यहां पे 4 पॉइंट बताऊंगा, आप इसको समझिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते जाइएगा। मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको ऑडिट करना है, ऑडिट, अपना आपको ऑडिट करना है। दूसरा, फिर आपको गोल सेट करना है। तीसरा, फिर प्लानिंग करना है आपको। चौथा, एग्जीक्यूशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ऑडिट। अब देखिए समझिएगा इस बात को ध्यान से जरा। 31 के दिन बाकी लोग नाच रहे होंगे, बाकी लोग नाच रहे होंगे, ज्यादातर लोग 31 के दिन नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे होंगे। और जो एम्बिशियस लोग हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिसको बड़ा बनना है, वो ऑडिट कर रहा होगा। समझते हो ऑडिट क्या होता है? कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो ऑडिट का क्या मतलब होता है, ठीक है? चलिए आप सबको मैं बताता हूं ऑडिट का मतलब क्या होता है। आपको खुद का ऑडिट करने का। क्यों? क्योंकि ऑडिट नहीं करोगे तो अपनी आप रिपोर्ट कार्ड नहीं बना पाओगे। 31 के दिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को बांट रहे हैं, ठीक है? वही दूसरे और कुछ जो एम्बिशियस लोग हैं वो नहीं करेंगे ये सब काम। मैं खुद बता रहा हूं, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एक आदमी को भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला। गांव से मैसेजेस आया, बहुत सारे लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, हमने वापस मैसेज कर दिया कल सेमिनार अटेंड कर लेना, हैप्पी न्यू ईयर नहीं।
न्यू ईयर को हैप्पी कैसे बनाओगे उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? ऑडिट करना। ऑडिट करना, किसका ऑडिट करना जी? खुद का ऑडिट करना। 2020 के 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2020 तक, एक बात फिर से समझिएगा, पिछले साल भी हैप्पी न्यू ईयर मनाया था, उससे पिछले साल भी हैप्पी न्यू ईयर मनाया था, पिछले कई सालों से हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए आए आप। अब देखो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए आए, उसका क्या मतलब है कि आपका टाइम तो पास हुआ लेकिन न्यू ईयर हैप्पी कभी नहीं हुआ। 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक आपने क्या क्या हासिल किया और आपने क्या क्या खोया, ये जब आप लिखते हो एक कॉपी में, उसको बोलते हैं ऑडिट करना। उसके बाद आपको गोल बनाना। आपको गोल बनाना है। गोल कैसा गोल बनाओगे आप? पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल। समझे मेरी बात को? गोल को 2 भागों में डिवाइड करना है, पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल। फिर से समझो, पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल। गोल को मैंने 2 भागों में यहां बांटा, पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल। पर्सनल गोल का क्या मतलब होता है? सबसे पहला काम भैया हेल्थ, ठीक है ना, सबसे पहला काम हेल्थ, ठीक है। हेल्थ, इस कोविड-19 में सबसे ज्यादा लोगों की हेल्थ खराब हुई है। कोविड-19 जो था पहले, वो हेल्थ इशू था, मतलब हेल्थ क्राइसिस था। उसके बाद में क्या बन गया? वो फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया। पहले हेल्थ क्राइसिस बना, फिर क्या बना? फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया। तो पहले क्या था? हेल्थ क्राइसिस था। कोविड-19 सबसे ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा था? सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर डाल रहा था? जो कमजोर था, ठीक है। अगर आपकी सेहत बेहतर रहेगी, अपना आप ख्याल रखोगे, तो कोविड-19 दूर दूर तक आपके पास भी नहीं भटकेगा। ख्याल रखना। तो पर्सनल गोल में क्या है? सबसे पहले आपको अपना हेल्थ बेहतर करना है, आपको अपना हेल्थ बेहतर करना, आपको अपना शरीर मजबूत करना है। यह आपका पर्सनल गोल हो गया, यह आपका पर्सनल गोल हो गया, राइट। पर्सनल गोल हो गया। उसके बाद पर्सनली दूसरा हैबिट्स। दूसरा काम क्या करना आपको? हैबिट्स से रिलेटेड गोल। हैबिट्स से रिलेटेड गोल आपको बनाना। हैबिट्स, ध्यान रखिएगा, आपकी तरक्की में 90% रोल आपकी हैबिट्स का होता है। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं होगी, तरक्की का जो सपना है उसको देखना छोड़ दीजिएगा। 90% रोल आपकी हैबिट्स का होता है। समझ पा रहे हो? इसलिए पर्सनल गोल में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर्सनल गोल में आपको जो हमने किया है वो आपको बता रहा है। पर्सनल गोल में आप अपनी हेल्थ को बेहतर करोगे। भाई जो जिम नहीं जा रहा, जिम चले जाओगे। जिम नहीं जाना, कम से कम सुबह उठ के दौड़ ले, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें क्या है? पर्सनल गोल में ये सारी चीजें शामिल होती है। तो पर्सनल गोल में मैंने आपको बस इतना ही बताया, अपनी हैबिट्स को आप बेहतर कर लो। आज पहले तो आपको यहां पे मिस्टेक्स लिखने हैं, मिस्टेक्स लिखने हैं। अगर 2020 में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो समझ जाना, एक सलाह मेरी मान लेना, आपके घर के बगल में कोई हॉस्पिटल होगा, उसको फीस देना और अपना दिमाग चेक करा लेना कि ईगो, इमोशन, गुस्सा, तुनक मिजाजी, टची नेचर वाला जो है, मुंह फुला, मुंह फुली, ये सब क्या है? पर्सनल हैबिट्स है। तो पर्सनल गोल बनाओ अपना कि मेरे को एक बेहतर पर्सनालिटी क्रिएट करना है। मतलब आई हैव टू क्रिएट अ बेस्ट पर्सनालिटी इन आवर लोकेलिटी। मतलब अपने आप को एक बेस्ट पर्सनालिटी के रूप में अपनी लोकेलिटी में आपको पेश करना, यह आपका पर्सनल गोल है। समझिएगा मेरी बात को, यह आपका पर्सनल गोल है। इसमें आपकी आदतों का बहुत जबरदस्त रोल होता है। आपकी आदतों का बहुत जबरदस्त रोल होता है, ठीक है। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, अपने सेहत का ख्याल रखना, ये सब पर्सनल गोल में आता है। तो आपका पर्सनल गोल क्या है? बेस्ट पर्सनालिटी। बेस्ट पर्सनालिटी मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना, बेहतर। अब देख अब क्या फिर से समझ, आप कुछ लोग बोलेगा इधर से बाल काट ले, उधर से बाल काट ले, बाल खड़ा कर ले। कुछ लोग बोलेगा इधर वो क्या बोलते खोपचा निकाल ले। ये सब क्या है? पर्सनालिटी थोड़ी ना यार, ये पर्सनालिटी नहीं है, ये पर्सनालिटी नहीं है। ये तो मॉडलिंग वगैरह वो चलता है, उसका धंधा पानी। पर्सनालिटी का मतलब होता है दिल भी सुंदर, दिमाग भी सुंदर और शरीर भी सुंदर। अब पेट निकला हुआ है, सब भाई थोड़ा सा ख्याल तो रखेगा ना जी, अपना ख्याल रखोगे ना अपना।
तो आपको बेहतर पर्सनालिटी बनाने का गोल इस साल सेट करना। पर्सनल गोल, उसके बाद प्रोफेशनल गोल में आ जाइए। प्रोफेशनल गोल ध्यान से सुनना इसको। प्रोफेशनल गोल, स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनल गोल क्या होगा और जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए प्रोफेशनल गोल क्या होगा, इसको समझो। स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनल गोल क्या है? आज के बाद पिताजी से फी नहीं मांगूंगा। फिर समझ मेरी बात को, आज के बाद पिताजी से फी नहीं मांगूंगा। ये क्या है? ये है आपका प्रोफेशनल गोल। स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो। आज 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 ये गोल बना लो। अभी बताऊंगा मिलेगा कैसे। अभी रुके रहना, जाना मत, जाके अर्थव्यवस्था संभालोगे नहीं, ध्यान रखना। एकदम बैटरी चार्ज करके बैठे हो ना जी। आओ, प्रोफेशनल गोल, स्टूडेंट के लिए प्रोफेशनल गोल क्या? आज से पिताजी से फी नहीं मांगूंगा। फी नहीं मांगूंगा, अपनी फी की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। होता क्या है, तुम 1000 रुपए अपनी फी, अपनी कमाई का जब कहीं पर लगाते हो, 1000 रुपए अपनी फी, अपनी कमाई का जब कहीं पर लगाते हो, कहीं पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो दबा के पढ़ते भी हो। अब रातों को जागना पड़े, जागो, अकल लगाओ, दिमाग का यूज करो और 2 पैसे कमाना अपने पढ़ाई के साथ साथ सीखो। 2 पैसे पढ़ाई के साथ साथ कमाना सीखो। चाहे मोमोज ही बेचना हो तो मोमोज ही बेच लो, 4 बच्चे को पढ़ाना हो तो 4 बच्चों को भी पढ़ा लो, ताकि अपनी फी खुद निकाल। भिखारियों की तरह ना, बुरा मत मानना, भिखारियों की तरह मांगना बंद करो, ठीक है? मां बाप की ताकत बनो। स्टूडेंट्स के लिए क्या है जी? स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल गोल है फी नहीं मांगनी है। अपनी फी खुद भरो, अपनी फी खुद भरो, कहीं से भी कमाओ सही तरीके से। चाहे डिजिटल मार्केटिंग 2 घंटा किसी का कर दो, चाहे 4 बच्चों को पढ़ा दो, चाहे किसी का वीडियोग्राफी कर लो, चाहे किसी की वीडियो एडिटिंग कर दो, किसी के लिए आप अकाउंटिंग कर दो, कुछ भी करो, अपनी फी, अपना खर्चा खुद निकालो। चाहे आप 10वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो या आप कॉलेज में हो। ये आपको मैंने प्रोफेशनल गोल बताया। उसके बाद जो जॉब कर रहे हैं, आओ भाई जॉब होल्डर्स, आ जाओ जॉब होल्डर्स। आप कंपनी से निकले हो, समझे मेरी बात को, आप कंपनी से निकले हो। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूं, व्हाई शुड आई हायर यू? क्वेश्चन रखा, व्हाई शुड आई हायर यू? सुनिएगा, लिखिएगा मत अभी, सुनिएगा। व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको क्यों जॉब दूं? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि अभी देखो कंपनियां भी बंद है, कोई भी कंपनी आपको जॉब देगी तो वो देखेगी क्या आपके अंदर ताकत है। आप 9 महीने घर पर बैठे रहे, क्या किया उस 9 महीने में? क्या 9 महीने में अपने अंदर आपने स्किल डेवलप की? क्या आपने अपना मैनेजरियल स्किल डेवलप किया? क्या आपने अपना लीडरशिप स्किल डेवलप किया? जॉब होल्डर्स, आपके साथ में तो सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है? आपके साथ में सबसे बड़ी चुनौती है, आपको अपना प्रोफेशनल गोल क्या बनाना है जी? जिस जगह पे काम करोगे आप, उस कंपनी का इस साल अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो मैनेजर बनोगे, और अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तो जनरल मैनेजर बनोगे, और जनरल मैनेजर लेवल पे हो तो वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, और वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हो तो सीईओ बनोगे। यह आपका प्रोफेशनल गोल है, यह आपका प्रोफेशनल गोल है। इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। आगे बताऊंगा प्लानिंग कैसे करना है। अब प्लानिंग करनी है आपको, ठीक है ना? प्लानिंग, ठीक है? प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे करोगे जी? वीकली प्लानिंग कर सकते हो आप, मंथली प्लानिंग कर सकते हो, 3 मंथ्स की प्लानिंग कर सकते हो, और ईयरली प्लानिंग कर सकते हो। और अगले साल 31 दिसंबर 2021 को आपसे मिलूंगा, और आशा करता हूं कि आपसे फिजिकल मिलूंगा। 31 दिसंबर 2021 को फिजिकल मिलूंगा। आप अपना गोल बनाएंगे, आप जो भी आपका गोल है, जैसे कि स्टूडेंट है तो आप अपना गोल बना लीजिए, पर्सनल गोल है, पर्सनल गोल बना लीजिए, प्रोफेशनल गोल बना लीजिए, लिखित में, वो दिमाग में नहीं, ठीक है? दिमाग में नहीं, लिखित में। जो भी काम कीजिएगा लिखित में कीजिएगा। लिखित में अपना गोल बना लीजिए आप, और उस गोल को पाने के लिए फिर आपको प्लानिंग करना है। अब प्लानिंग
वीकली, इस हफ्ते मेरे को क्या चाहिए, इस हफ्ते जैसे आपको इंग्लिश सीखना है, तो इस हफ्ते में 200 वर्ड याद करूंगा, इस हफ्ते में 20 क्लासेस अटेंड करूंगा, या इस हफ्ते में 15 क्लासेस अटेंड करूंगा। इस वीक में मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगा और 3 महीने के अंदर मैं फुर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखूंगा। ये आपका एक छोटा सा गोल हो गया, मैं छोटा सा बता रहा हूं, बाकी आपको तो मैंने जो तरीका बताया है वो पढ़ने लिखने का गोल भी बनाइए, साथ के साथ इनकम का भी गोल बनाइए। और जो जॉब होल्डर से अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो मैनेजर के लेवल पे आप कैसे पहुंचोगे उसके लिए गोल बनाओ। मैनेजर के लेवल पे हो तो जनरल मैनेजर तक आप कैसे पहुंचोगे उसके लिए गोल बनाओ। अब प्लानिंग कर लिया आपने वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। एक हफ्ते का गोल, एक महीने का गोल, 3 महीने का गोल और पूरे साल का गोल। उसके बाद 31 दिसंबर को आपके साथ मिलूंगा और फिर काटेंगे केक, केक कटेगा और फिर सब में बटेगा और फिर हम मनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर। आपने गोल सेट कर लिया, उसके प्लानिंग आपने कर लिया, इस गोल को अचीव कैसे करोगे, हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करोगे, दिस इज द मेन पॉइंट, हाउ टू अचीव। आप तो बच्चे हो, अब मेरे तो फ्रेंड्स ही हो, खैर आप तो बच्चे हो, आप कैसे अचीव करोगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा मेंटर, आपको ढूंढना पड़ेगा मेंटर, यह काम आपका है। अगर मेंटर मिल गया जिंदा तो आपका गोल तो आप पाओगे, इतना ताकतवर बन जाओगे ना कि फिर आप पता ताकतवर लोगों को क्या कहते हैं, योद्धा, समझ पा रहे हो, योद्धा कहते हैं ताकतवर लोगों को। इस मुसीबत के समय में जिन्होंने खड़ा अपने आप को कर लिया वो योद्धा है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया मुसीबत बड़ी नहीं है, मैं मुसीबत से ज्यादा बड़ा हूं। कुछ मेंटर आपको लाइव मिल जाएंगे, कुछ मेंटर गुजर चुके हैं, उनका भी सहारा लेना पड़ेगा। ये मेंटर मतलब यहां पर आपको बुक की जरूरत पड़ती है, यहां पर आपको सेमिनार की जरूरत पड़ती है। ये बुक और सेमिनार से आपको आपका मेंटर मिलता है। कुछ मेंटर गुजर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी किताबें आज भी हमें प्रेरित करती है, उनकी किताबों से हम रेफरेंस लेते हैं। और सेमिनार में जब जाते हैं ना तो सेमिनार हम सुनते हैं, लेकिन वो सेमिनार जो दे रहा है वो आपका मेंटर है या नहीं है, इस बात का फैसला आपको करना है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो आपका मेंटर है या नहीं है, ये फैसला आपको करना है। आईपीसीडी में हमने मेंटर पे लगभग 6 घंटे का टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किया कि मेंटर कैसे चुनोगे। फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार यहां पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। मेंटर का चुनाव करने से पहले आपको यह देखना है कि आपके लाइफ में किस व्यक्ति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है, आपकी लाइफ में किस व्यक्ति का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा है। आपकी छुपी हुई एनर्जी को, आपकी छुपी हुई प्रतिभा को, आपके छुपे हुए टैलेंट को पहचान कर अब तक किसने सही दिशा दिया है। और अगर वो व्यक्ति आपको मिल जाता है तो जाओ उसके पास में मिठाई लो, गुरुजी मेरा मेंटर बन जाओ, बड़े प्रेम से, आदरणीय गुरुजी मेरा मेंटर बन जाओ, गुरुजी अपने आप को मैं समर्पित करता हूं आपको, मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो प्रतिभा है, मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको दिशा दे दो, मुझे भी बड़ा करना, मुझे भी कीड़े मकोड़ा की तरह नहीं जीना है, मुझे भी कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना, मुझे भी उड़ना है, मुझे भी बड़ा करना है, मुझे भी कुछ करना अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि अगर मैं ईगो में रहूं ना तो लोग मेरे ईगो का सम्मान करें। ठीक है, मैं ईगो में रहूं तो लोग मेरे ईगो का सम्मान करे, यार बंदा ईगो में रहता है लेकिन बहुत काबिल है। ठीक, ऐसे ईगो में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। चौथा काम आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन। बस चौथा काम, पहला आपने ऑडिट कर लिया, अपने अचीवमेंट को लिख लिया, अपने मिस्टेक्स को लिख लिया, अपने डिफिकल्टीज को लिख लिया। दूसरा काम आपने गोल्स बना लिए। तीसरा काम आपने प्लानिंग कर ली और मेंटर को भी ढूंढ लिया और अपने फ्रेंड सर्किल भी आपने क्रिएट कर लिया, फ्रेंड सर्किल भी आपने प्रिपेयर कर लिया। अब चौथा काम क्या आता है, एग्जीक्यूशन। मतलब अब आती है बारी आपकी मेहनत की,
अब आती है बारी आपकी मेहनत की कि आप मेहनत कितना करते हो। बस सब कुछ आपके पास में आ चुका ना, सारी स्ट्रैटेजी आ गई, मेंटर आपके पास। अब मैं ही आपको बोलूं तुझे 18 घंटे काम करना है, ठीक है, तो करना तो आपको ही पड़ेगा ना। मैं आपको बोलूं आपको 100 वर्ब रोज याद करना है, करना तो आपको पड़ेगा ना, ठीक, करना तो आपको पड़ेगा ना। मैं आपको बोलूं 4 किलोमीटर दौड़ना है, तो दौड़ना तो आपको पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे करते? नशेड़ी लोगों की तरह। नशेड़ी लोगों को देखा जब सुट्टा लगाता है कैसे लगाता है, बहुत जबरदस्त तरीके से लगा, एकदम जबरदस्त तरीके से खींचता है। एंटरप्रेन्योर काम कैसे करता है? कभी किसी एंटरप्रेन्योर को काम करते हुए देखना, बड़ा तुमको मजा आने लगेगा। यंग ग्रो अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।